अंकल, मैं हाथ जोड़ के आपसे नमन करती हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसी कोई भी गलती हुई। बच्चे हैं हम सब, आपसे मैं बहुत छोटी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आप मुझे माफ करेंगे। अंकल, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद भी देंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जहां लालगंज से इस बार महागठबंधन के दो प्रत्याशी मैदान में है और चर्चा हो रही है मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला की। और खासकर अगर हम शिवानी शुक्ला की बात करें तो वो अपने व्यवहार की वजह से इन दोनों काफी ज्यादा चर्चा में। एक तो मुन्ना शुक्ला की बेटी, और जिस तरीके से वो जनता से अपील कर रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगता है कि लालगंज की जनता ने अपना मन बना लिया है। ऐसे में पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद है, वो कुछ दिन पहले ही अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने बताया कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है नॉमिनेशन के दिन, जिसको लेकर पप्पू यादव ने ऑनलाइन आके ये बात कही थी। अब इस पर शिवानी शुक्ला का रिएक्शन आ चुका है। शिवानी शुक्ला ये कहते नजर आई कि हम छोटे हैं, हम आपके ही बच्चे हैं, अगर हमसे कोई भी ऐसी गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए पप्पू अंकल। देखिए पप्पू अंकल कह के संबोधित कर रही है, और क्या कुछ कह रही है शिवानी शुक्ला, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। प्रणाम, मेरा नाम शिवानी शुक्ला हुआ, आरजेडी से उम्मीदवार एमएलए कैंडिडेसी के लिए। आज मैं आप लोग के सामने आई हूँ। आप लोग को तहे दिल से मैं दिवाली और छठ पर्व का शुभकामना देना चाहती हूँ, और आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि कल अपने बच्चों को आप लोग रोकेंगे नहीं मस्ती करने से, क्योंकि बड़े दिन के बाद उन लोग को मजे करने का मौका मिला है। तो माताओं, बहनों, पिता लोग, मेरे बड़े भाई लोग, रोकिएगा नहीं, बच्चा लोग को थोड़ा तो एंजॉय करने दीजिएगा। और साथ ही साथ छठ पर्व में आने वाली खुशी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग छठ पूजा करेंगे तो मैया से एक आशीर्वाद जरूर लीजिएगा मेरे लिए कि मेरे पापा को जेल से निकाल दो। बस इतना आशीर्वाद, एक बार अपने एक प्रार्थना में, एक छोटा सा प्रार्थना, इसको भी जरूर ऐड कर लीजिएगा। और इसी शुभ लक्ष्य का मौका उठाते हुए मैं एक बात, रिसेंटली मुझे पता चला कि जो माननीय पप्पू यादव जी ने कहा कि नॉमिनेशन के दिन उनके साथ कुछ बदसलूकी हुआ है मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो सबसे पहले अंकल, मैं हाथ जोड़ के आपसे नमन करती हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसी कोई भी गलती हुई। बच्चे हैं हम सब, आपसे मैं बहुत छोटी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आप मुझे माफ करेंगे। और मेरे कार्यकर्ता भाई लोग भी मेरे साथ इस चीज में सहमत होंगे। और इसी के साथ अंकल, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद भी देंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा शिवानी शुक्ला ने। सीधे तौर पे यही व्यवहार है जिसकी वजह से इन दिनों शिवानी शुक्ला की चर्चा हो रही है, खासकर बिहार की राजनीति में, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और ऐसे में नॉमिनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। पहले चरण के मतदान जो है 6 तारीख को है और दूसरे चरण के मतदान 11 तारीख को, और जो नतीजे आएंगे वो 14 नवंबर को आएंगे। ऐसे में लालगंज की सीट जो थी वो कांग्रेस
कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन उसके बावजूद भी राजद ने अपना प्रत्याशी दे दिया, शिवानी शुक्ला को टिकट दिया, जिसके बाद लगातार महागठबंधन में खलबली मची हुई है। ऐसे में कई और जगह हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी में फ्रेंडली फाइट हो रही है। अब देखना होगा इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा, और जिस तरीके से शिवानी शुक्ला जनता के मन में अपनी जगह बना रही है, क्या कांग्रेस जीत पाएगी यहाँ से या फिर जीत पाएगा एनडीए? सबकी नजर इस पर बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।